हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी यू कैन। आज हम लोग फिजिक्स सीरीज में पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। ये क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर है। सीबीएसई एंड आईसीएसई में ये 9 में ही पढ़ाया जाता है। तो स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले समझना ये है कि स्फेरिकल मिरर इट इज ऑफ टू टाइप्स का होता है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये टू टाइप्स का होता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि स्फेरिकल मिरर इज पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। स्फीयर का मतलब क्या होता है, जैसे कि बॉल, जो प्लास्टिक का बॉल होता है अंदर से हॉलो होता है, खोखला होता है, ठीक है ना। तो वैसे ही हॉलो स्फीयर का ये पार्ट होता है स्फेरिकल मिरर। तो एक हम लोग हॉलो स्फीयर बना लेते हैं, एक यहाँ पर भी हॉलो स्फीयर बना लेते हैं, क्योंकि दोनों हमें एक बार कॉनकेव बनाना है, एक बार कॉन्वेक्स बनाना है। तो हॉलो स्फीयर में से हम लोग एक पार्ट इसको यहां से ऐसे काट लेते हैं, ठीक है। यहां से ऐसे काट लिया गया। अब ये जो टुकड़ा हो गया आपका, साइड से काट करके जो निकाले हैं, इस ढंग से, तो इसमें इनवर्ड सरफेस, ये आउटवर्ड सरफेस है, आउटवर्ड सरफेस, और ये वाला जो है इनवर्ड सरफेस है, इनवर्ड सरफेस। तो अगर आउटवर्ड सरफेस को पॉलिश, सिल्वरिंग कर इसको पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, तो इनवर्ड सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता है। तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर हो गया। अब इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे समझेंगे? द स्फेरिकल मिरर इन विच इनवर्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, अंदर वाला जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग है, इनवर्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, देन द मिरर इज सेड टू बी कॉनकेव। यानी कॉनकेव ऐसे याद रखेंगे, और अंदर वाला जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग है। तो ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर का एक हमारे पास मिरर है, आप इसको देख सकते हैं। ये अंदर वाला जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग है, आउटवर्ड सरफेस पॉलिश कर दिया गया है और उस पर एक पेंट चढ़ा दिया गया है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर अंदर वाला जो सरफेस को उसको पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, तो आउटवर्ड सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग हो जाता है। आउटवर्ड सरफेस पर कोई भी इंसिडेंट रे, अगर लाइट रे इंसिडेंट होगा तो वो रिफ्लेक्ट होगा। तो ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर। The spherical mirror in which outward surface is reflecting and inward surface is polished, that is known as convex mirror। तो ये आसानी से समझ में आ गया। इसमें इनवर्ड सरफेस और आउटवर्ड सरफेस का कंसेप्ट रखना है। जैसे कि ये जो स्फीयर है, तो इसके अंदर वाला जो सरफेस होगा वो है इनवर्ड सरफेस, और ये बाहर वाला जो सरफेस है ये है आउटवर्ड सरफेस। तो इसी को काटेंगे ना, तो इसी को ऐसे काटा गया, तो ये अंदर का सरफेस हो गया, ये बाहर का सरफेस हो गया। अंदर का सरफेस को पॉलिश कर देंगे तो कॉनकेव हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। अंदर का सरफेस को अगर पॉलिश कर देंगे तो ये कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। और अगर बाहर वाला सरफेस को अगर हम लोग पॉलिश कर दिए, यानी आउटवर्ड सरफेस इज पॉलिश्ड, तो ये आपका कौन सा मिरर बन जाएगा? ये कॉनकेव मिरर बन जाएगा। अब हमें इससे रिलेटेड टर्म्स, स्फेरिकल मिरर में यूज होने वाले टर्म्स को समझना है। तो इसका जो टर्म्स है वो पोल, सबसे पहले पोल समझते हैं। तो दिस इज कॉनकेव मिरर। ये जो है कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। तो
इसका जो पोल है, पोल इज द मिड पॉइंट, सेंटर ऑफ द मिरर। जैसे कि यहां पर आप समझिए, ये आपका एक मिरर है, तो इसके बीच का जो पॉइंट होगा ना, दैट इज नोन एज पोल। तो इसको हम लोग पोल मार्क कर देते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये जिस स्फीयर का में से काट के जो निकाला गया है, जिस स्फीयर का टुकड़ा है, ये पीस काटा गया है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये दो पॉइंट समझ में आ गया। पोल इज द सेंटर ऑफ द मिरर, यानी और सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, यानी जिस स्फीयर में से तोड़ करके ये मिरर बनाया गया है, उस स्फीयर का जो सेंटर है दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दिस मिरर, फॉर स्फेरिकल मिरर। अब है प्रिंसिपल एक्सिस, तो द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दोनों साइड जाएगा ऐसे, ठीक है। तो द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के जो बीच पॉइंट होता है, यानी मिड पॉइंट जो होता है, दैट इज नोन एज फोकस, उसको फोकस कहा जाता है, ठीक है। तो फोकस इज अ पॉइंट, यानी इसको प्रिंसिपल फोकस भी हम लोग बोलते हैं। फोकस को क्या बोलते हैं? फोकस को प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस या फोकस। तो दिस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच ऑल द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज आएंगे पास आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद इसी पॉइंट से होके लाइट रेज पास करेगा। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के केस में याद रखना है, कॉनकेव मिरर के केस में। अब सिमिलरली इसका भी पोल हम लोग मार्क कर लेंगे, यहाँ पर P हो गया, और ये इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगा, ये स्फेयर फॉर्म में आएगा ना, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इस ढंग से इस साइड आ गया। तो द लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पर हम लोग पैरेलल रेज लेते हैं, लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो और पोल और सेंटर के बीच का पॉइंट को हम लोग फोकस मार्क कर लेते हैं। तो दिस इज द पॉइंट थ्रू विच फ्रॉम विच ऑल द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी लाइट रेज है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद appears, यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन appears to be coming from focus from this point, है ना। ये जो है रिफ्लेक्शन के बाद इसी पॉइंट से आता हुआ नजर आएगा, ठीक है, appears to be coming। तो यहाँ पर हम लोग को ये समझ लेना है कि कॉनकेव मिरर में फोकस जो होता है दैट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में ये आपका कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस होता है बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर ये वर्चुअल हो गया, ये इसका जो फोकस है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ये वर्चुअल फोकस है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसको जानना जरूरी है ना, सो दैट यू कैन हैव अ बेटर कंसेप्ट ऑफ मिरर। मिरर का एक अच्छा कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा अगर वीडियो को ढंग से देखेंगे तो, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या समझ गए हैं? अभी तक हम लोग समझ गए कि ये कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है। फिर है उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस को समझ लिए, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के थ्रू जो लाइन पास करता है ऑन आइदर साइड ऑफ द, दोनों साइड मिरर का जो लाइन पास कर रहा है स्ट्रेट लाइन, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो पॉइंट होता है वो फोकस होता है। तो फोकस क्या है? फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस एक प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होता है थ्रू विच इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर में पैरेलल रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के इंसिडेंट होने वाले जितने भी लाइट रेज हैं दे पास थ्रू दिस पॉइंट,
और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जो मिरर पर जो लाइट रे इंसिडेंट हो रहे हैं वो आपके आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू बी कमिंग, ये देखिए इसमें डायरेक्शन लाइट रे का डायरेक्शन इधर है, यानी ये जो है कहाँ से आ रहा है, अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, फोकस से आता हुआ वो नजर आता है। तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। फोकस प्रिंसिपल फोकस फॉर स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस क्या है, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि फोकस का कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर न्यूमेरिकल भी नहीं बनेगा। अब हम लोग लेते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस आपका है इसी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और इसमें भी ये जो डिस्टेंस है, पोल यहाँ है और फोकस यहाँ है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। ये आपका फोकल लेंथ हो गया, ठीक। अब इसके बाद आपका जो है यानी पोल क्लियर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस आपका हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर कंसेप्ट क्लियर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो फोकस इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर r/2 होता है, ये रिलेशन याद रखना है। तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉइंट क्लियर हो जाता है, प्रिंसिपल फोकस भी क्लियर हो गया, फोकल लेंथ भी समझ गए। अब एपर्चर और फोकल प्लेन है। एपर्चर क्या होता है, व्हाट इज एपर्चर? ये आपका कॉनकेव मिरर है, यहाँ बना लेते हैं, ये कॉनकेव है, आउटवर्ड सरफेस यहाँ पॉलिश कर दिया गया। यहाँ पर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग इनवर्ड सरफेस को पॉलिश कर दिए है ना, और उसको पेंट कर दिए, तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। ऊपर में भी लिखा हुआ है, ऊपर में कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स नीचे में कॉन्वेक्स मिरर है। अब यहाँ देखिए एपर्चर रेफर्स टू, एक्चुअली एपर्चर क्या है, एपर्चर रेफर्स टू टोटल रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ मिरर। मिरर का टोटल रिफ्लेक्टिंग एरिया जो होता है उसको एपर्चर बोलते हैं। तो ये जो मिरर आप देख रहे हैं, ये मिरर, इसका रिफ्लेक्टिंग एरिया ये हो गया, तो दिस इज नोन एज एपर्चर। ये आपका एपर्चर है, ये आपका एपर्चर है, ठीक है। तो एपर्चर को हम लोग इस पॉइंट से अगर इसको मेजर करते हैं तो दिस इज नोन एज डायमीटर। अगर P और P डैश, P और P डैश है ना, तो P डैश इज डायमीटर ऑफ द मिरर। यहाँ इस टिप से इस टिप तक दोनों जो टिप है ना, उसका जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज डायमीटर ऑफ मिरर। तो डायमीटर ऑफ मिरर के हेल्प से ही हम लोग एपर्चर मेजर करते हैं, समझ गए। तो इसको ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एपर्चर ऑफ द मिरर रेफर्स टू डायमीटर ऑफ मिरर। एपर्चर ऑफ द मिरर इज डिफाइंड एज डायमीटर ऑफ मिरर। तो इसका जो एपर्चर आएगा कॉन्वेक्स के केस में, इसको m ले लेते हैं, m डैश ले लेंगे, तो ये आपका एपर्चर का मेजरमेंट हो गया है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो इसका एपर्चर भी बढ़ेगा। अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर हम बढ़ाएंगे ये है, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी आपका बढ़ेगा। तो एपर्चर का मतलब ये समझना है कि इट रेफर्स टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और डायमीटर ऑफ द मिरर इज मेजर ऑफ एपर्चर। फिर अब इसके बाद हम लोग समझते हैं फोकल प्लेन। फोकल प्लेन अब हम लोग समझ लेते हैं। तो इसके लिए एक मिरर हमें बनाना होगा, स्फेरिकल मिरर। तो कॉनकेव मिरर हमने यहाँ बना लिया, कॉनकेव मिरर यहाँ बना लिया गया, और इसका ये पोल है, ये सेंटर है, और ये इसके मिड पॉइंट को पोल ये फोकस मार्क कर लिया गया। तो दिस इज फोकस जो होता है, दिस इज पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर जो पॉइंट होता है दैट इज नोन एज
फोकस। और इस पॉइंट पर एक प्लेन अगर हम रख लेते हैं, प्लेन है ना, तो ये जो प्लेन है इमेजिनरी सरफेस, दिस इज नोन एज फोकल प्लेन। ये आपका फोकल प्लेन हो गया दिस सरफेस। तो एक चीज आप और भी याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि व्हाट इज प्लेन। प्लेन इन फिजिक्स जनरली विद्यार्थी लोग जो है इस वर्ड में का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, जिसके कारण बहुत सारे इससे रिलेटेड जो टर्म्स, ये टर्म जहाँ भी यूज होंगे तो उससे रिलेटेड टर्म्स भी नहीं समझ में आएगा। तो प्लेन का मतलब होता है, प्लेन रेफर्स टू इमेजिनरी सरफेस, imaginary flat surface, is traced up to infinity, is traced up to infinity। यानी प्लेन जो है, प्लेन का मतलब होता है इमेजिनरी फ्लैट सरफेस दैट इज स्ट्रेच अप टू इन्फिनिटी। तो आपका जितना भी, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, सर्किल है, स्क्वायर है, दीज आर पार्ट ऑफ प्लेन। तो इसी को प्लेन फिगर हम लोग बोलते हैं। प्लेन फिगर में याद रखना है, प्लेन में हमेशा 2 डायमेंशन होता है ना, इट इज 2 डायमेंशनल। तो जो भी चीजें 2 डायमेंशनल होंगी उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, है ना, फील नहीं कर सकते हैं। 3 डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट्स है उसको हम लोग फील कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर तो एक्चुअली अब बोलिएगा सर ये भी एक प्लेन है, तो प्लेन सरफेस पर हम लिख रहे हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर जो हम लोग देख पा रहे हैं, दिस इज ड्यू टू कलर इफेक्ट, कलर कंट्रास्ट के कारण, है ना, हम लोग देख पा रहे हैं। तो फोकल प्लेन का कंसेप्ट समझ गए, है ना। फोकल प्लेन इट इज अ प्लेन that is placed at focus perpendicular to the principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर वे में, यानी 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर वे में जो एक प्लेन इमेजिन किया जाता है, इसी प्लेन को जो है क्या कहेंगे हम लोग, फोकल प्लेन बोलेंगे। तो फोकल प्लेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक रे डायग्राम होता है कि अगर लाइट रेज पैरेलल अगर इंसिडेंट होगा तो फोकस पर बनेगा, लेकिन अगर ऑब्लिकली अगर चल जाएगा लाइट रेज, है ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकल प्लेन। ये आपका फोकल प्लेन पर इमेज फॉर्म होता है ना, ऑब्लिकली। तो उसी के साथ चूंकि कनेक्टेड टॉपिक है इसलिए यहाँ पर बता दिए, है ना। तो अब ये हम लोग कॉनकेव मिरर के रिस्पेक्ट में ये टर्म्स को समझ गए। एक बार फास्ट रिव्यू हम लोग कर लेंगे कॉन्वेक्स मिरर के रिस्पेक्ट में भी, इन सारे टर्म्स को हमें नोट डाउन कैसे करेंगे। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो कॉन्वेक्स मिरर का आउटवर्ड सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग है, इंसिडेंट रे ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। दिस वन इज पोल। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया। अब आप खुद बता सकते हैं कि फोकस कहाँ होगा, पोल और सेंटर के बीच का पॉइंट है फोकस। अब इसमें फोकल प्लेन अगर इमेजिन करेंगे तो इसी पर एक परपेंडिकुलर सरफेस इमेजिन कर लेंगे, प्लेन रख देंगे, तो दिस इज नोन एज फोकल प्लेन। इसको फोकल प्लेन कर दिया जाएगा, है ना। तो इसका फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस हो गया आपका फोकल प्लेन, फोकल लेंथ है, और ये आपका हो गया पोल एंड सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन और न्यूमेरिकल्स, कि कैसे साइन कन्वेंशंस क्या है, और विद द हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशंस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन स्फेरिकल मिरर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो भी बहुत आसान है, एकदम सिंपल टेक्निक्स बताएंगे। तो विद नेक्स्ट वीडियो को भी आप देखेंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके देन, थैंक यू।